नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे थे अध्याय 1 संख्या पद्धति, जिसमें हम प्रश्नावली 1.4 कर रहे थे और जिसका आज हम प्रश्न संख्या 3 करेंगे, जो कह रहे हैं आपको याद होगा कि पाई को वृत्त की परिधि मान लीजिए C और उसके व्यास मान लीजिए D के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर C/D है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? तो ये प्रश्न में बोला गया है। तो अगर हमने एक वृत्त लिया यानी एक सर्कल लिया और उस सर्कल का जो ये परिधि है वो हमने C माना और उसके व्यास को हमने क्या माना? उसके व्यास को हमने D माना है। तो बोल रहा है पाई बराबर C/D है। क्या बोल रहा है प्रश्न में? पाई बराबर C/D है, जबकि हमें पता है कि पाई हमारा एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या। और C/T यानी कि जो कि P/Q के रूप में है, तो ये हमारा कैसी संख्या हो जाएगी? ये हमारी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। तो इस प्रकार से अपरिमेय परिमेय के बराबर दिखाया गया है, जो कि एकदम गलत है, जो कि हमारा अंतर्विरोध करता है। तो इसका निराकरण हम कैसे करेंगे? चूंकि हमें पता है कि पाई बराबर C/D है, हम इसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिया 1/√2, तो जहां अब जो नीचे वाला हर है हमारा क्या है? √2 है। तो अगर एक भी संख्या जैसे ये √2 है, तो ये क्या है? हमारा अभाज्य संख्या है। ये 2 हमारा एक अभाज्य संख्या है और अभाज्य का अगर हम अंडर रूट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा पूरा पूरा अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारा अपरिमेय। तो इसलिए जो √2 है वो हमारा क्या है? अपरिमेय है। यानी 1/√2 पूरा हमारा क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अगर हम 1/√25 लेते हैं तो इसका मान कितना हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा, क्योंकि √25 किसके बराबर होता है? 5 के बराबर होता है। इसलिए 1/5 हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा परिमेय हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा? हमारा परिमेय हो जाएगा। तो इससे ये पता चलता है कि अगर कोई भी संख्या में अगर जो P/Q के रूप में हो और यहाँ कोई भी संख्या हो एक अपरिमेय है, तो यानी कि किसी भी संख्या में अगर P/Q के रूप में जो हो, अगर इन P और Q में कोई भी हमारा अगर अपरिमेय संख्या आ जाती है, तो पूरी संख्या हमारी किस में बदल जाती है? अपरिमेय में बदल जाती है। और कहीं भी हमारा जैसे 1/25 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 1/5, जो कि क्या है? ये हमारा एक परिमेय संख्या है। तो जो यहाँ पे दिखाया गया है कि पाई बराबर C/D है, तो ये वैसे तो एक फॉर्मूला है, वैसे तो ये एक फॉर्मूला है। तो जो C/D है, या तो C या फिर D, इन दोनों संख्याओं में कोई ना कोई ऐसी संख्या होगी जो हमारी अपरिमेय होगी, या फिर D, इन दोनों में कोई एक संख्या हमारी अपरिमेय होगी। इसी वजह से जो C/D होगा ये भी हमारा अपरिमेय में बदल जाएगा, जिसकी वजह से जो पाई है फिर वो बराबर हो जाएगा C/D में। इसका बस यही सिंपल सा आंसर है, क्योंकि जो हम वृत्त लिए हैं, जो हमने सर्कल लिया है और जो हमने सर्कल लिया है पाई बराबर C/D में, यहाँ पे C और D में कोई ना कोई छोटी सी छोटी कमी छूट जाती है, छोटी सी छोटी कमी रह जाती, जिसकी वजह से इसका हमारा एक्यूरेट माप नहीं आता। और इसी वजह से जो C/D होता है ये एक्यूरेट नहीं आ पाता, जिसकी वजह से ये हमारा अपरिमेय में बदल जाता है। और हमारा जो पाई है, पाई बराबर C/D जो होता है, ये हमारा इस तरह से ये अपरिमेय में बदल जाता है। तो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि पाई बराबर C/D में C एवं D में कोई ना कोई इनमें से कोई ना कोई अपरिमेय होगा, कोई ना कोई अपरिमेय होगा, जिसकी वजह से पाई बराबर C/D
पूरा अपरिमेय हो जाता है, पूरा अपरिमेय हो जाता है। इसका यह एक छोटा सा आंसर होगा और इस तरह से इसका आंसर हमारा कंप्लीट होता है। अगला सवाल है हमारा प्रश्न 4 जो कहता है संख्या रेखा पर अंडर रूट 9.3 को निरूपित कीजिए। हमें अंडर रूट 9.3 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। हमने पिछले और क्वेश्चंस में हमने अंडर रूट 2 को किस तरह से संख्या रेखा पर दिखाया जाता है सीखा था, रूट 3 सीखा था, रूट 5 सीखा था। इस तरह से हमने सीख लिया था। आज हम अंडर रूट 9.3 या फिर इसी तरह से जो दशमलव में हो, जैसे 10.5 हो गया, ठीक है, अंडर रूट 5.6, इन सभी को इस स्टेप से जिस प्रकार से हम अंडर रूट 9.3 करेंगे उसी हिसाब से ये सारे भी प्रश्न हमारे करे जाएंगे। 3 अंडर रूट निकालना है, तो इसलिए सबसे पहले हम 9.3 यानी 9.3 की एक संख्या रेखा खींच लेंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा 9.3 हो गया। कितना है ये हमारा 9.3। तो इसको हमने मान लिया ए, इसको हमने मान लिया ए और इसको हमने मान लिया ओ, यानी ए हमने और कितना लिया ये 9.3 सेंटीमीटर। उसके बाद ओ से एक एक्स्ट्रा 1 सेंटीमीटर की हम लाइन और खींचेंगे। तो हमने ओ से 1 सेंटीमीटर की लाइन हमने और खींची, इसको हमने मान लेते हैं बी। ये कितनी है 1 सेंटीमीटर हमारी ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद हम कंपास की सहायता से ए बी हम क्या करेंगे, जो हमारा ए बी है, इस ए बी का हम मिड पॉइंट यानी सेंटर ढूंढेंगे और इसके ऊपर एक लंब खींचेंगे। तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम कंपास अपना खोलेंगे और ए को बिंदु मानेंगे और ए से थोड़ा सा, सेंटर से थोड़ा सा दूर हमने इसका खोला और यहाँ से यहाँ पे जितना भी आर्क हमारा पड़ेगा, जो भी हमारा आर्क पड़ेगा वही आर्क हम यहाँ भी मारेंगे। उसके बाद जो ये कंपास हमारा जितना खुला था उसी को हम यहाँ पे बी पे रखेंगे और बी से फिर हमने यहाँ पे एक आर्क मारी और एक चाप यहाँ पे हमने मारी। अब इन दोनों आर्कों को हमने क्या करना है, पेंसिल से जोड़ देना है। इसको और इसको हमने क्या करना है, पेंसिल से अच्छे से जोड़ देना है। और ये जहाँ जुड़ेगी, ये हमारी जहाँ जुड़ेगी इसको मान लेते हैं हम सी। तो ये हमने क्या ले ली, सी। तो यानी ए बी का हमको सेंटर मिल गया। ए बी को हमने 2 हिस्सों में बांट दिया और हमें इसका सेंटर मिल गया। तो इस सी को रखेंगे और इससे एक सेमी सर्कल हमने खींचना है, यानी ए तक का लेंगे और ए से लेकर पूरा हमें एक सेमी सर्कल बी तक का खींच जाएगा। तो फिर हमने बी तक खींच लिया और ये हमारा ए बी एक सेमी सर्कल हमारा बन गया। अब हमने क्या करना है, जो ये ओ है, ओ से हमें फिर एक लंब खींचना है। ओ से हमें, क्योंकि हमें पता है ए ओ हमारा कितना है, ये 9.3 सेंटीमीटर है। तो इसी ओ से हमको एक लंब खींचना है। ये लंब हम 2 प्रकार से खींच सकते हैं। सबसे पहले हम चांदा के प्रकार से भी खींच सकते हैं। ओ को सेंटर मानेंगे और इससे हम यहाँ पे अगर 90 डिग्री खींचते हैं तो यहाँ पे हमारा 90 डिग्री जो आएगा वो अगर इसको हम ऐसे जोड़ देते हैं तो ये हमारा एक लंब कहलाएगा, यानी परपेंडिकुलर कहलाएगा और ये हमारा 90 डिग्री बनेगा। और दूसरा हम गोले प्रकार की सहायता से इसको बनाएंगे। अगर इस गोले प्रकार की सहायता से बनाएंगे तो हमें पूरा नंबर मिलेगा। तो हमने क्या करना है, ओ को सेंटर मानना है और सेंटर मान के इसको हम यहाँ से एक सर्कल खींचते हैं। छोटा सा एक सर्कल हमने इसको खींचा, एक छोटा सा हमने सर्कल खींचा और जितना आर्क हमने ओ से लेकर यहाँ तक का जितना आर्क लिया था वही सेम आर्क हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। यानी एक आर्क यहाँ मारेंगे और दूसरा आर्क हमने क्या करना है, इसी से यहाँ मारेंगे, ठीक है। अब हमको यहाँ पे 2 आर्क मिल जाते हैं। इन दोनों आर्क का अब हम यहाँ से लेकर थोड़ा सा इससे कम और इसको यहाँ पे फिर एक आर्क बनाएंगे और यहाँ से लेके फिर एक हमने आर्क बनाया। और अब हमें जहाँ ये मिल रहा है, जहाँ भी ये हमें मिल रहा है, तो आप देख सकते हैं खुद कि ये हमारा 90 डिग्री है। इसके पॉइंट को और इसके पॉइंट को हमने जोड़ देना है और ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, यानी ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये जो हमारा परपेंडिकुलर होगा
तो यहाँ पे इसको हमें पूरा यहाँ तक ऊपर तक इसे ले जाना है, इसे हमें पूरा ऊपर तक ले जाना है ताकि ये हमारे सेमी सर्कल को टच करें। और जहाँ भी ये सेमी सर्कल को टच करता है इसको हम मान लेते हैं डी। क्या मान लेते हैं? डी। अब आप देख सकते हैं कि ये जो डी है यही डी एक्चुअल में हमारा अंडर रूट 9.3 है। क्या हमारा अंडर रूट 9.3? यही जो डी है हमारा एक्चुअल में क्या है? अंडर रूट 9.3। और ये 9.3 अब जहाँ भी इस संख्या रेखा को हम आगे गिराएंगे और आगे बढ़ाएंगे और इस 9.3 को जहाँ भी हम गिराएंगे तो वो हमारा अंडर रूट 9.3 संख्या रेखा पर होगा। चलिए हमने OB को एक्सटेंड कर लिया थोड़ा सा, यानी कि इसे हमने यहाँ पे बढ़ा लेते हैं। और यहाँ पे हमें पता है कि जो OB है कंपास की सहायता से सबसे पहले हमने क्या करना है, कंपास की सहायता से हमें O और D का नाप लेना है। और ये जहाँ भी हमारा यहाँ कटेगा संख्या रेखा पर वही संख्या रेखा हमारी क्या हो जाएगी, इस बिंदु को हम मान लेते हैं E, और यही E हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 9.3। अब आप इसको समझ भी सकते हैं किस तरह से। देखो हमें पता है कि OB हमारा 1 सेंटीमीटर है, OB हमारा 1 सेंटीमीटर है, तो चलो हमने ये 2 सेंटीमीटर माना और यहाँ से हमने ये 3 सेंटीमीटर मान लिया। तो यानी यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर और हमें पता है कि अंडर रूट जो 9 होता है वो 3 के बराबर होता है। तो जाहिर सी बात है कि 9.3 3 से हमारा ज़्यादा ही होगा, 3 से हमारा ज़्यादा ही होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ तक 3 था तो 3 से हमारा ज़्यादा, तो यानी कि यहाँ जो पॉइंट गिर रहा है ये हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 9.3। इस संख्या रेखा पर हमने अंडर रूट 9.3 बना लिया, जो कि बहुत ही सिंपल था। तो इसका आंसर बस इतना ही होगा। इसे देख सकते हैं पूरा। सबसे पहले हमने ये ड्रॉ किया, उसके बाद इसका परपेंडिकुलर खींचा, फिर OD लिया, आर्क बनाया 90 डिग्री, उसके बाद फिर यहाँ जहाँ खींचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा अंडर रूट 9.3। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न संख्या 5 जो कहता है कि निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। हमें इसका परिमेयकरण करना है और ये बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले हमने ये पीछे भी कर चुके हैं, तो लिखा है A1/√7। तो √7 को ऊपर नीचे हमने गुणा कर देना है क्योंकि इसके हर का हमें परिमेयकरण करना है। तो कितना आ जाएगा, √7 एकम √7 बटा √7 गुणे √7 कितना हो जाएगा, 7, और ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड है हमारा 1/√7 माइनस √6। तो ये भी बहुत ही सिंपल है। हमें पता है कि अगर यहाँ माइनस है, तो इसके अपोजिट यानी कि प्लस में इसे हमें ऊपर नीचे गुणा करना है, यानी √7 प्लस अंडर√6 बटा √7 प्लस अंडर√6। तो किसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा अंडर√7 प्लस अंडर√6। ये हमारा a माइनस बी और a प्लस बी के रूप में है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a² यानी अंडर√7 का होल स्क्वायर माइनस अंडर√6 का होल स्क्वायर, a² माइनस b²। तो ये कितना हो जाएगा, अंडर√7 प्लस अंडर√6 बटा √7 का होल स्क्वायर यानी 7 माइनस √6 का यानी 6, और साथ में 6 गए हमारा 1, तो यानी कितना हो जाएगा ये हमारा, तो कितना हो जाएगा हमारा अंडर√7 प्लस अंडर√6 बटा 1, यानी इसको हम लिख सकते हैं कि ये अंडर√7 प्लस अंडर√6, और यही इसका हमारा आंसर हो जाएगा। थर्ड है 1/√5 प्लस अंडर√2। तो ये भी बहुत ही सिंपल है, यानी 1/√5 प्लस अंडर√2। जब गुणा करेंगे प्लस में है तो ऊपर नीचे हमारा माइनस हो जाएगा, यानी अंडर√5 माइनस अंडर√2 बटा अंडर√5 माइनस अंडर√2। तो कितना हो जाएगा हमारा अंडर√5 माइनस अंडर√2 बटा a प्लस बी, और ये a माइनस बी के रूप में है, यानी कि ये हो जाएगा हमारा a² और ये हो जाएगा हमारा माइनस b²। कितना आ जाएगा हमारा अंडर√5 माइनस अंडर√2 बटा √5 का स्क्वायर 5 माइनस ये 2, कितना जाएगा हमारा अंडर√5 माइनस अंडर√2 बटा 5 में 2 गए 3, और ये इसका हमारा आंसर। नेक्स्ट है फोर्थ 1/√7 माइनस 2। तो यहाँ पे अंडर√7 माइनस 2 जो गुणा करेंगे तो अंडर√7 प्लस 2 बटा अंडर√7 फिर प्लस 2, कितना आ जाएगा हमारा अंडर√7
प्लस 2 बटा ये a माइनस बी ए प्लस बी के रूप में, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा √7 प्लस 2 अपॉन √7 का स्क्वायर 7 माइनस और 2 दूनी 4, कितना जाएगा हमारा √7 प्लस 2 बटा 7 में 4 गए 3, और ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 1.4 पूरा कंप्लीट हुआ। आज के लिए बस इतना ही, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।